Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Ramesh wrote an exam in which the question paper comprised 5 questions, question 1 to question 5. Ramesh had to answer all the questions in the paper and each question had 4 answer choices A, B, C and D, from which Ramesh had to select only one answer choice. However, each question Y itself did not have any correct or incorrect answer choice, and instead the answer choice to the 5 questions were interdependent, such that all the responses of any student would be deemed correct if and only if all his responses were consistent among themselves. When the results were declared, Ramesh found out that all his responses were deemed correct. The question paper of the exam is presented below. तो क्वेश्चन पेपर ये गिवन है और हमें पता है कि सभी हमारे इंटरडिपेंडेंट हैं. ओके, और हमें पता है कि जो हमारे उसका रिजल्ट आया रमेश का उसके सभी मीन्स पॉसिबल मीन्स उसका जो हमें बताया गया कि रिजल्ट कि उसके रिस्पॉन्सेज करेक्ट थे. ओके, तो वो हमें देखना है क्या क्या हमारे पॉसिबल वे पॉसिबल है. ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब देखिए क्वेश्चन कुछ हमारे इस तरह से कि हमारे वो सभी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. अब जैसे आप नोटिस करेंगे तो एक चीज आप देखेंगे, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेम एज द आंसर टू क्वेश्चन वन. मीन्स हमारे क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन थ्री का जो आंसर होगा वो सेम होगा, बट इट इज नॉट सेम एज द आंसर चॉइस मार्क्ड फॉर क्वेश्चन टू. ओके, तो क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन थ्री सेम है पर क्वेश्चन टू सेम नहीं है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट चॉइस बी. ओके, तो नॉट चॉइस बी ये हटा देते हैं, बट इट इज सेम एट द आंसर बट इट इज सेम एट द आंसर चॉइस मार्क्ड फॉर क्वेश्चन टू. ओके, तो क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन फोर हमारे सेम है. ओके, और हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वन और क्वेश्चन थ्री से डिफरेंट है, और ये भी नहीं है हमारे यहाँ पे आंसर. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा हमारा. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस इज मार्क्ड एट द आंसर इज, तो ये थोड़ा हमारा डिफरेंट है. अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, देखिए हम अपने पॉसिबल केसेस ले लेते हैं. ओके, सपोज मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, तो ऑब्वियसली मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी ए हो जाएगा. ओके, तो अब मेरे क्वेश्चन टू का आंसर ए नहीं होगा, ना ही क्वेश्चन फोर का आंसर ए होगा. तो क्वेश्चन थ्री का आंसर या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, सेम क्वेश्चन फोर का. अब यहाँ पर आप नोटिस करिए क्वेश्चन टू में हमें क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस बी इज मार्क्ड एट द आंसर इज. ओके, चॉइस बी इज मार्क्ड एज द आंसर. अब आप देख सकते हैं चॉइस बी इज मार्क्ड एज द आंसर, तो हमारा थ्री तो पॉसिबल कहीं नहीं है. ओके, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है ना ही यहाँ पर, तो थ्री तो पॉसिबल नहीं है. तुम कह सकते ये तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे जीरो. यहाँ पर जीरो होगा तो यहाँ पर भी जीरो होगा. ओके, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी बी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस बी इज मार्क्ड एट द आंसर इज जीरो. ये हो गया, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या गिवन है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन नॉट चॉइस बट इज सेम एज द आंसर, ये हो गया. द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस ए इज मार्क्ड एज द आंसर इज. अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर हम ए को मार्क करें तो हमारा थ्री हो जाएगा ए. ओके, यहाँ पर अगर हम ए को मार्क करें तो हमारा थ्री हो जाएगा ए. और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ए तो हमारा टू टाइम्स तो है ही. ओके, तो ये वन तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए मार्क है यहाँ पर ए मार्क है, तो या तो डी पॉसिबल है या तो हमारा ए पॉसिबल है, क्योंकि जब हम ए को यहाँ पर मार्क करेंगे तो ये भी ऑब्वियसली ए आंसर चॉइस सेलेक्ट हुई है, तो ए हमारा थ्री टाइम हो जाएगा. तो ये दो पॉसिबल केस आए हमारे यहाँ से. ओके, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ. ओके, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फाइव. फर्स्ट का मेरा क्या था ए, सेकेंड का मेरा क्या था डी, थर्ड का मेरा क्या था ए, फोर्थ का मेरा क्या था डी, एंड फिफ्थ का मेरा ए पॉसिबल है, और एक केस में मेरा क्या पॉसिबल है, डी पॉसिबल है. ओके, एक केस में मेरा डी पॉसिबल है. तो ये रहा मेरा फर्स्ट केस. ओके, इसको अभी रेज करते हैं. ओके, अब सेकंड केस लेता हूं मैं. सेकंड केस लेता हूं, जब मेरी आंसर चॉइस यहाँ पे बी होगी तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा मेरा. ओके, यहाँ पर बी हुआ तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा. अब मेरे को थर्ड में क्या गिवन है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस मार्क्ड एज फॉर विच बी इज मार्क्ड एज द आंसर चॉइसेस. अब बी मेरे को पता है टू टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ना ही वन होगा ना ही जीरो होगा, आंसर क्या होगा थ्री. ओके. ओके, तो बी आंसर क्या होगा थ्री. ओके,
द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट चॉइस बी बट इज सेम एज द आंसर चॉइस फॉर मार्क्ड क्वेश्चन 2। ओके, तो ऑब्वियसली ये भी सी सी हो जाएगा। अब मेरे को पता है बी मेरा कितने टाइम से, यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ तो मेरा चॉइस बी कितने टाइम मार्क हुआ है, 3 टाइम्स। तो एक बार मेरे को यहाँ पर भी मार्क करना होगा। तो एक ये मेरा पॉसिबल केस आया। इस केस में मेरा क्या आएगा आंसर, बी, यहाँ पर फिर सी, फिर बी, फिर सी एंड फिर बी। तो ये रहा एक पॉसिबल केस। नेक्स्ट केस चेक कर लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट केस चेक करते हैं। जब मेरा सी आंसर होगा, यहाँ पे सी आंसर होगा तो यहाँ पर सी नहीं होगा क्योंकि मुझे गिवन है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सॉरी, इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1 बट इज नॉट सेम एज द आंसर मार्क फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये नहीं होगा मेरा, क्वेश्चन 2 में भी नहीं होगा, ना ही क्वेश्चन 4 में होगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 एंड 4 मेरे सेम आंसर होना चाहिए और क्वेश्चन 1 एंड 3 मेरा सेम आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सी लेता हूँ मैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर तो मेरा बी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी बी पॉसिबल नहीं है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस आंसर चॉइस फॉर विच चॉइस बी इज मार्क्ड एज द आंसर इज, फॉर विच चॉइस बी इज मार्क्ड एज द आंसर इज। तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, देखिए दो पॉसिबिलिटी है। बी इज मार्क्ड एज द आंसर, तो अगर मैं यहाँ पे एक लूँ, ओके, कि बी मेरा कितने टाइम से मार्क हुआ है, 1 टाइम, यहाँ पर एक लूं तो बी मेरा यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम। पर मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस ए इज मार्क्ड एज द आंसर इज। ओके, जो कि हमारी ये लास्ट केस में हमारी ये सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 आ रहा था तो हमारे चॉइस ए कहीं पर नहीं था, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा था। पर यहाँ पे वो चॉइस ए इज मार्क्ड एज द आंसर, यहाँ पर मेरा बता रहा है 0, पर हम देख सकते हैं चॉइस ए 2 बार हमारा मार्क हो चुका है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक ये वाला केस होगा मेरा फिर 0 0। तो बी मेरा कितने टाइम से 0, ओके, बी मेरा कितने टाइम से 0। अब मेरे को क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस ए इज मार्क्ड एज द आंसर। अब देखिए चॉइस सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम लेंगे तो हमें 3 टाइम्स लाना पड़ेगा ये, तो ये भी पॉसिबल नहीं है मेरा। ओके, तो चॉइस ए भी पॉसिबल नहीं है, तो मेरा आंसर होना चाहिए था बी, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस केस को भी मैं इरेज कर देता हूँ। जब हमने द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन सी लिया, तब हमारा ये वाले केस, कोई भी केस हमारा पॉसिबल नहीं आ रहा है। सेम अब हम यहाँ पर डी लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने डी लिया, तो यहाँ पर अब डी नहीं होगा। अब मेरे को क्या बोला गया है, यहाँ पर ऑब्वियसली बी नहीं होगा। अब द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस बी इज मार्क्ड एज द आंसर इज 3, तो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो कि चॉइस बी अब 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो चॉइस बी यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है। ओके, चॉइस बी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये मेरा आंसर होगा। पर मेरे को क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस ए इज मार्क्ड एज द आंसर। यहाँ पे 0 बता रहा है, पर हम देख सकते हैं ये पॉसिबल है, तो मेरा ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे सिर्फ ये 3 केसेस आए। अब इसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रमेश को नॉट हैव मार्क्ड हिज आंसर as choice B for which of the following question? Okay, Ramesh could not have marked his answer as choice B for which of the following question? A के लिए पॉसिबल है, सॉरी क्वेश्चन 1 के लिए पॉसिबल है, 3 के लिए पॉसिबल है, 5 के लिए पॉसिबल। क्वेश्चन 1 के लिए पॉसिबल है, 3 के लिए पॉसिबल है, 5 के लिए पॉसिबल है। क्वेश्चन 2 में चॉइस भी नहीं पॉसिबल है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। What is the maximum number of question for which Ramesh could have marked D as his answer? Okay, what is the maximum, व्हाट इज द, यहाँ पे हमें पूछा गया है, ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर विच रमेश कुड हैव मार्क्ड चॉइस डी एज हिज आंसर। अगर फर्स्ट केस देखें तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, डी को कितने टाइम मार्क कर सकता है वो, कुड हैव मार्क चॉइस डी एज आंसर 3 टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5, ए डी बी पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। Which of the following cannot be the answer to question 5? A भी possible है, D भी possible है, B भी possible है। तो which of the following cannot be the answer to question 5? हमारा आंसर होगा none of the above। In how many ways could Ramesh have answered this question पे, और आप देख सकते हैं 3 ways है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3।
तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा से आपको सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि केसेस बनाइए। केसेस बनाने से क्या होता है, आपकी 100% एक्यूरेसी आती है और आप सेट को विद इन टाइम सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है कभी अगर इस टाइप का सेट आए तो आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।